हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्त, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, आपको क्षेत्रमिति पढ़ा रहे थे। तो क्षेत्रमिति में हम आपको बताए थे कि देखिए इसमें 2D होता है और 3D होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो देखिए इसके पहले वाला वीडियो में आप देखिएगा ना, तो उसमें हम आपको बताए थे, जानते हैं क्या, उसमें हम आपको बताए थे त्रिभुज ये सब पढ़ा दिए थे, त्रिभुज पढ़ा दिए थे, चतुर्भुज पढ़ा दिए थे और वृत्त पढ़ा दिए थे। ये पूरा पिछले वाला वीडियो में हम आपको करवा दिए हैं। तो देखिए उसमें 3 चीज़ आपको पढ़ाए थे। एक त्रिभुज बताए थे, त्रिभुज भुजा के आधार पर भी बता दिए थे, कोण के आधार पर भी बता दिए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम आपको चतुर्भुज बताए थे, और चतुर्भुज में क्या बताए थे, वर्ग बताए थे, आयत बताए थे। तो देखिए ये क्षेत्रमिति है ना, तो क्षेत्रमिति को 2 भागों में बांटा जाता है। किसमें? 2 भागों में। एक कहता है सबसे पहले 2D आता है, यानी कि जो है ना 2 डायमेंशनल। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि द्विविमीय। और एक होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय। 3 डायमेंशनल डायमेंशनल। तो ये जो है ना से 2 भाग में इसको बांटा गया क्षेत्रमिति को, और क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। तो देखिए इसमें जो आता है चैप्टर, वो है फर्स्ट चैप्टर का। इसमें आपका है त्रिभुज आता है। त्रिभुज। अब त्रिभुज के आधार पर हम आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में भी हम आपको बता दिए थे। इसमें हम आपको बताए थे आयत के बारे में और वर्ग के बारे में। उसके बाद तीसरा जो है, इसमें हम आपको बताए थे वृत्त के बारे में। तब वृत्त जब पढ़ाए थे, तो वृत्त और अर्धवृत्त हम पूरा कंप्लीट आपको करवा दिए थे। तो देखिए इसका 3 गो 4 5 गो 6 गो वीडियो होगा दोस्त, इसमें पूरा देख लीजिएगा। इसके पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे 3D। 3D में क्या है, 3D में अगर बात किया जाए, ये 3D है। और ये क्या था? 2D था, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में देखा जाए तो 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय, यानी कि इसमें 3D रहेगा। तो इसमें जो आपका आता है ना, सबसे पहले आता है घन। क्या आता है? घन। उसके बाद दूसरा आता है घनाभ। क्या आता है? घनाभ। तो ये देखा जाए ना तो ये सब 3D है, त्रिविमीय है। घन, घनाभ। तीसरा आता है बेलन। क्या आता है? बेलन। बेलन के बाद आता है चौथा शंकु भी आता है, शंकु। उसके बाद वो लास्ट जो होता रहता है 5वां गोला, और गोला में ही अर्धगोला हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये सब क्या है ना, ये सब आपका 3D है। और ये पूरा किसका पार्ट है? क्षेत्रमिति का। और क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो चलिए एक काम करते हैं, ये हम आपको पूरा करवा दिए। अब उठाते हैं 3D को। सबसे पहले घन के बारे में हम आपको बताएंगे। जब घन पढ़ा देंगे, उसके बाद घनाभ पढ़ाएंगे, उसके बाद बेलन, शंकु और गोला। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम आपको थ्योरी बता देंगे, कॉन्सेप्ट जितना रहेगा ना सब बता देंगे। उसके बाद एक वीडियो क्वेश्चन बना देंगे, यानी क्वेश्चन कैसा कैसा इसमें रहेगा, इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं, ठीक ना। और एक काम करिएगा, शुरू में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, प्लेलिस्ट से देखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त इसको मिटा देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में अब हम लोग पढ़ेंगे 3D। तो चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए आप। तो हेडिंग क्या रहेगा हमारा? तो हेडिंग जो रहेगा ना, ये रहेगा घन। क्या रहेगा? घन। क्या रहेगा? घन। और घन को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। यानी क्यूब मीन्स क्या होता है? घन होता है। अब इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, यानी घन के बारे में बताएंगे। तो घन के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो अब देखा जाए तो घन होता कैसा है, तो देखिए 2 गो आयत के मिला दीजिएगा ना तो घन बन जाए, आयत ना सॉरी वर्ग के मिलाएंगे ना तो घन बनता है। तो देखिए घन के बारे में हम आपको बताते हैं। तो घन कुछ ऐसा होता है, जैसे देखिए ये वर्ग है, लग रहा ना वर्ग है, ये वर्ग है दोस्त। अब इसमें देखा जाए तो एक और ऐसे बना देते हैं, क्योंकि 3D में रहेगा, ये भी वर्ग है। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और ई वाला को यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये जो है ना से घन है। क्या है? घन है। अब घन में एक होता है लंबाई, और एक होता है चौड़ाई, और एक होता है ऊंचाई। तो देखिए ये जो है ना यहाँ से यहाँ लंबाई है। क्या है? ये लंबाई है, यानी कि ये जो है ना लंबाई, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। ये जो है लंबाई है, यानी कि घन की क्या है? लंबाई। ये जो है ना से घन की क्या है? चौड़ाई है। क्या? ये वाला घन की चौड़ाई है, घन की क्या है? चौड़ाई।
और ये जो ऊपर वाला है, ई वाला जो नज़र आ रहा है सीधे ऊपर से, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो ई जो है ना, ये ऊंचाई है। तो ई में आपको समझना पड़ेगा कि इसमें ऊंचाई कौन है, लंबाई कौन है। तो नीचे वाला जो अच्छा, लंबाई चौड़ाई क्या होता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा, और ऊंचाई भी इसमें बराबर होता है, क्योंकि घन है ना। तो देखिए नीचे वाला को क्या बोलेंगे? लंबाई, ये क्या चौड़ाई है, और ऊपर वाला को ऊंचाई। तो घन में क्या होता है ना, घन के भुजा आपस में बराबर होता है, इसीलिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होगा। लेकिन ऊंचाई होगा ना, ऊंचाई होगा, क्योंकि लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, होता बराबर है। तो क्वेश्चन इसमें जानते क्या आता है? क्वेश्चन आता है ना कि घन में जो होता है ना, फलक कितना होता है? फलक, तो फलक होता है 6 गो। कितना फलक? फलक कितना होता है? 6 गो। किनारा होता है 12 गो। किनारा कितना? 12 गो। और कोण होता है ना, से 8 गो होता है। तो देखिए घन के बारे में बात करते हैं। तो फलक, घन में फलक की संख्या, यानी कि फलकों की संख्या, फलकों की, देखिए इसको और थोड़ा सा, घन में फलकों की संख्या यानी फलक क्या होगा, कितना होगा? तो घन में फलकों की संख्या, फलकों की संख्या। तो देखिए घन में फलकों की संख्या कितनी होती है? तो फलक जो होता है ना, से 6 फलक, 4 नहीं 6 होता है। फलक की संख्या कितना? 6 होता है। यानी कि घन में 6 गो फलक। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि फलक की संख्या घन में कितना होता है? तो 6 होता है। उसके बाद घन में अगर बात किया जाए, घन में किनारा कितना होता है? घन में किनारा की संख्या। तो घन में अगर किनारा की संख्या की बात किया जाए ना, तो किनारा की संख्या जानते हैं, किनारा जो होता है सो 12 किनारा होता है। कितना किनारा? 12 गो किनारा होता है, यानी किनारा 12 गो। और कोण के बारे में किया जाए ना, तो 8 गो। यानी कि बात किया जाए तो घन में कोण की संख्या 8 होती है। कितना? 8। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हम लोग क्या पढ़े? मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में 2D और 3D है। तो 2D को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़े 3D। तो 3D में क्या पढ़े? घन, और घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब। ये सब जानना जरूरी है। घन की आकृति बना दी है हम आपके सामने। इसमें नीचे वाला लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, और ये ऊंचाई होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो घन में फलकों की संख्या कितना होता है, किनारों की संख्या कितना होता है, और कोण की संख्या कितना होता है। तो देखिए फलक मतलब समझ सतह। देखिए आगे से एगो ही फलक है तो एगो पीछे से होगा, फिर एगो इधर से है तो एगो इधर से, एगो ऊपर होगा तो एगो नीचे भी होगा। तो इस प्रकार से 6 गो फलक होता है टोटल। कितना फलक होता है? 6 फलक। तो इसमें देखा जाए तो घन में फलकों की संख्या कितना है? 6 गो फलक है। फिर कहता है कि घन में किनारा की संख्या कितना होगा? किनारा इसको बोलते हैं। देखिए किनारा है, इस किनारा, ये किनारा, ये किनारा, सब किनारा रहता है। तो घन में किनारा की संख्या 12 गो होता है। उसके बाद घन में कोण कितना होता है? तो कोण जो होता है ना, एंगल जो कोण कितना बनता है, कोना कितना बनता है, तो घन में जो कोण होता है वो कितना होता है? 8 गो होता है। कितना होता है? 8 गो। तो दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ध्यान रखना, इसको बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्त अब इसको मिटा देते हैं। अब हमने इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं कि देखिए और भी इसमें क्या होगा, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। साथ ही साथ अब इसका फार्मूला भी इंपॉर्टेंट आता है। तो देखिए इसमें 2 या 3 फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए इसमें कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी घन का क्षेत्रफल। तो देखिए घन का क्षेत्रफल, ये फार्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। घन का क्षेत्रफल, तो जो घन का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो घन का जो क्षेत्रफल होता है ना, से 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुना भुजा के स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका? घन का। तो घन का क्षेत्रफल आज के बाद याद रखिएगा कि घन का जो क्षेत्रफल है से 6 गुना भुजा स्क्वायर है। एक होता है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का जो आयतन होता है ना, से भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा के क्यू होता है, यानी कि भुजा के पावर 3, यानी कि भुजा को 3 बारी गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला और होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो जो घन का विकर्ण होता है ना, घन का जो विकर्ण है वो होता है √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा। इसका मतलब जो घन का विकर्ण होगा वो होगा √3 गुना भुजा। तो देखिए ये 3 गो फार्मूला आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप जब तक याद ना रखिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो देखिए यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा, घन के भुजा दे रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा क्या कि क्षेत्रफल कितना होगा, फिर देगा घन का भुजा दे देगा, आयतन पूछ देगा, घन का विकर्ण पूछ देगा, तब भुजा इस सब से जितना भी रहेगा ना तो भुजा से रिलेटेड यहाँ रहता है। तो ये तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। पहला फार्मूला क्या है, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का एक आयतन भी होता है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू के मतलब क्या हुआ कि भुजा के पावर 3 यानी कि भुजा को 3 बारी गुना करना है, क्या होगा भुजा के 3 बारी गुना करना है। उसके बाद होता है घन का एक विकर्ण होता है, तो घन का विकर्ण क्या है √3 गुने भुजा है, यानी कि जो घन का विकर्ण होगा ना वो आपका √3 गुने भुजा होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना होगा। इसको फार्मूला को याद कर लीजिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर पहले से आप इसको वीडियो देखते हैं तो कोई दिक्कत ना होगा। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें आप क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा और क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कुछ ना रहता। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, किसी घन का किसी घन की भुजा किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो घन का क्षेत्रफल कॉमा घन का क्षेत्रफल आयतन तथा विकर्ण का मान तथा विकर्ण निकालें, आयतन तथा विकर्ण निकालें। यानी कि देखिए अब आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और क्या आपको उससे पूछ रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो घन का क्षेत्रफल आयतन तथा विकर्ण निकालें। यानी कि एक के क्वेश्चन में 3 वो निकालना है। पहला क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि घन का भुजा देवल है, तो हम घन बना लेंगे, घन को इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। ये घन लग रहा है, घन के हमेशा सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये क्या होगा घन, इसको बना लेंगे। तो देखिए ये जो है ना इसको थोड़ा सा घन हम क्या कर लेंगे बना लेंगे। देखिए इसको घने मानना है, क्या है घने ऐसा, देखिए घना वैसन थोड़ा सा हो गया, नहीं घन बनाना है। घन मतलब चारों भुजा आपको सब देखिए आपस में बराबर होना चाहिए। ये लग रहा कि घन है, तो देखिए ये आपको बराबर होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ सभी भुजा आपस में बराबर है। चलिए ये लग रहा है। अब देखिए दोस्त इसमें क्या है घन है, तो घन की भुजा देवल है, भुजा कितना 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए घन की भुजा दिया है, तो जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं, दिया है। अब दिया है क्या घन की भुजा, तो घन की भुजा कितना देवल है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर घन की भुजा दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अब आइए, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा के क्यू, हम आपको अभी बताए हैं। तो चलिए अब यहां से करते हैं। तो प्रश्न से क्या कहता है घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। तो देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर घन का क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो हम अभी आपको फार्मूला बताए थे, अभी बताए ना। घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा के 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें तो 6 है, तो 6 तो इसमें लिखवे करेंगे। अच्छा भुजा कितना है, तो देखिए दिया हुआ है कि घन की भुजा कितना है 10 है, तो 10 है तो 10 के स्क्वायर, यानी कि हम बोले थे कि 10 के स्क्वायर मतलब क्या कि स्क्वायर रहेगा ना, इसका मतलब 2 बारी गुना, और क्यू रहेगा था 3 बारी गुना कर देना है। तो देखिए अब सबको गुना करिए, तो देखिए 6 दहा को 60 और 10 से और गुना करिए तो 600 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमेशा क्या होगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए घन का आयतन होता है, तो घन का आयतन क्या है, तो अब आइए अब घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन के बारे में हम फार्मूला आपको बताए थे कि घन का जो आयतन होता है भुजा के क्यू होता है, भुजा के क्यू होता है। अब भुजा है कितना, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चले ठीक है सब ओके है। तो देखिए भुजा के क्यू, तो भुजा है कितना 10 है,
तो 10 के आप क्यू कर दीजिए। तो 10 के क्यू मतलब क्या हुआ ना, तो इसको कोष्ट करके और वैसे कर दीजिए क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को कितना बार गुना करिएगा, 3 बार करिएगा। तो देखिए 10 गुना 10 गुना 10 बराबर कितना हो गया, तो 1000 हो जाएगा। 1000 कितना हुआ, 1000। ये सेंटीमीटर होगा, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यू रहता है, यानी कि घन सेंटीमीटर होता है। तो 1000 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। अब देखिए अब फिर भी हमारे पास एक क्वेश्चन और बचल है विकर्ण से संबंधित। विकर्ण आपको से देखिए इसमें पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम निकाल दिए 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन पूछा था, आयतन भी निकाल दिया। कैसे निकाले, फार्मूला लगा के, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए अब तो क्या करते हैं, घन का विकर्ण। अभी भी एक और क्वेश्चन है घन का विकर्ण। तो देखिए घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है √3 गुना भुजा होता है, √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। तो √3 है ना, तो ये तो √3 रहबे करेगा, ये तो फार्मूला में है। भुजा कितना है, तो देखिए भुजा यहाँ दिया हुआ है, घन की भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 10, तो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अब 10 को आप पहले लिख दीजिए, क्या लिखिए 10 को पहले लिख दीजिए। तो ये क्या होगा 10√3 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी घन का विकर्ण क्या है, क्योंकि कटेगा नहीं, तो 10 रूट पहले, यानी पूरा जो पूर्णांक अंक है ना उसको पहले लिखिए और रूट वाला को पीछे लिखिए। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा दोस्त, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप क्या करिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कुछ करना ना है। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दिल है, तो घन का क्षेत्रफल आयतन तथा विकर्ण निकालें। तो घन का क्षेत्रफल आयतन विकर्ण निकालना है, तो क्षेत्रफल के फार्मूला लगा दें तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, आयतन के फार्मूला लगा दें आयतन निकल जाएगा, और विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और इसी प्रकार से करवाते हैं और फिर हम आपको अलग अलग भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसको आप मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं क्योंकि समझ में तो आ गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पहले रोक दीजिएगा और खुद से बनाइएगा, ठीक ना, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो प्रयास कर देखिए, जितना अपने से प्रयास करिएगा ना उतना ही आपको फायदा मिलेगा। कोशिश करिएगा कि हमको अपने से बनाना है, ठीक है, अपने से बनाने का कोशिश करिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा 20 सेंटीमीटर है। अब 20 10 नहीं, अब 20 है। किसी घन की भुजा 20 सेंटीमीटर है। देखिएगा यहाँ से, किसी घन की भुजा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, तो घन का क्षेत्रफल पहले लिखते हैं। तो घन का क्षेत्रफल कौमा, तो घन का क्षेत्रफल कौमा आयतन तथा विकर्ण निकालें, तथा विकर्ण निकालें, तथा विकर्ण। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब हमारे पास है कि किसी घन की भुजा देवल है 20 सेंटीमीटर, तो घन का क्षेत्रफल आयतन तथा विकर्ण का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले घन दिया हुआ है ना, तो घन बना लेते हैं, क्योंकि देखिए आकृति बना के बनाइएगा ना तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम एक घन बना लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा एक घन है, इसको अब को ध्यान रखना है, ये घन है। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या चीज़ है, तो कह रहा कि भुजा की लंबाई, यानी कि दिया है, पहले जो दिया हुआ रहेगा ना उसको लिखना, दिया है। तो दिया है क्या, तो देखिए घन की भुजा क्या है, घन की भुजा है, घन की भुजा। तो घन की भुजा कितना है, तो घन की भुजा 20 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा ना कि घन का क्षेत्रफल कितना होगा, घन का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए तो प्रश्न से हम कर देते हैं, तो प्रश्न से घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। तो देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके पिछले वाला भी क्वेश्चन बताए थे कि 6 गुना क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए 6 जो है ना, तो 6 लिखेंगे, भुजा कितना है, तो अभी 20 है, 20 के स्क्वायर करेंगे, तो जो स्क्वायर आता है उसको 2 बारी गुना करेंगे। तो देखिए 6 गुना 20 को 2 बारी करेंगे तब 20, इसको सबके गुना करिएगा ना, तो देखिए 20 20 400, 400 में 6 से गुना करेगा तो 6 चौका 2400। तो ये जो आएगा ना से कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा।
तो 2400 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, किसका, ये क्षेत्रफल निकल के आया है। तो घन का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं घन का आयतन। तो देखिए अब घन का आयतन, अब हम बताते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या है, तो घन का आयतन होता है भुजा के क्यू। क्या होता है, भुजा के क्यू, यानी कि भुजा के क्यू मतलब भुजा को 3 बारी गुना करना। तो भुजा है कितना, तो भुजा आपका 20 है। अब 20 को क्यू कर दीजिए। तब 20 को क्यू मतलब क्या, 20 गुना और 20 हो जाएगा। तो अब इसको गुना करिएगा, तब 20 400, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, और 8 पर कितना जीरो, 3 जीरो। तो देखिए, इसको ऐसे जब भी आ जाए ना, तो पहले छोटा अंक को कर दीजिए कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पर जीरो के 1 2 3, तो 3 को जीरो लिख दीजिए। और ये क्या होगा, ये सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। हमेशा देखिए, आयतन हमेशा घन मीटर में रहता है, क्यू में रहता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आपको बचल है। ये क्वेश्चन क्या बचल है, घन का विकर्ण। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या है, √3 गुने भुजा होता है। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। तो देखिए, इसको √3 लिखेंगे। भुजा कितना है, तब भुजा हमारा देखिए यहाँ दिया हुआ है कि घन की भुजा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो अब 20 लिख देंगे। अब ये कटेगा नहीं किसी से, तो कटेगा नहीं, तो इसको बस आगे लिख दीजिए। तब 20 को आगे लिख देंगे और क्या हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर। अब विकर्ण हमेशा सेंटीमीटर में रहता है। तो इसको भी आपको समझ में आ गया हो दोस्त, एकदम सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन पर आधारित था। तो इसको आप हो सके जितना प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब क्या करते हैं कि अब हम आपको अगला पार्ट एक और लेके आएंगे। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन करवा दिए, इसके पीछे एक और वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 जो रहेगा ना, उसमें खाली आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक ना। तो उसमें क्वेश्चन करवाएंगे और इसको आप क्या के लिए याद कर लीजिएगा। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।